नमस्कार। आज मैं ताल के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। ताल का तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से परिभाषा देते हैं, उसके डिफिनेशन देते हैं, लेकिन मैंने उसे बहुत सरल भाषा में ये समझा है कि ताल क्या है। ताल जैसे कोई भी चीज़ को नापने की एक मशीन होती है या एक बर्तन होता है, जैसे दूध नापने का एक डोलचा हुआ, या सब्जी को किलो में करने के लिए बटखारा होता है। मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे समझते हैं, ये 1 लीटर है या 1 किलो है। उसी तरह हमारे इसमें संगीत में एक समान चाल, मतलब समय को नापने के लिए, समय तो अनंत है, समय का कुछ अंत नहीं है। तो समय को नापने के लिए हमारे विद्वानों ने, पूर्वजों ने ताल बनाया। क्योंकि अब क्या है कि डांस, नृत्य या गाना गाने के लिए एक बांधने के लिए कुछ बनाया जाना चाहिए था, तो विद्वानों ने ताल बनाया। तो ताल बहुत सारे होते हैं, हर एक अलग अलग मात्राओं के ताल होते हैं। जैसे 16 मात्रा की ताल को 3 ताल कहते हैं, उसमें 16 मात्रा है, मतलब 16 मात्रा, मतलब नंबर 16 नंबर का है। और हम जैसे ये भजन गाते हैं या हल्का फुल्का जो आजकल भजन गाते हैं, तो उसमें 6 मात्रा की ताल बजती है ढोलक पे, या 8 मात्रे के, जैसे धाधीन ना धातु ना धाधीन ना धातु ना, तो ऐसे आवाज आती है ना उसमें ढोलक में, तो वो दादरा ताल हुआ। सबके जैसे अलग अलग मात्राओं, वैसे सबके नाम अलग अलग होते हैं। तो ज़्यादातर कथक में क्या होता है कि 3 ताल पे हम डांस करते हैं, 3 ताल पे ही नृत्य किया जाता है, क्योंकि वो बहुत सरल ताल है। और 16 मात्रा है, उसमें 4 विभाग हैं, 4 खंड है। मतलब जैसे हमारा एक घर है, तो घर में कमरे अलग अलग होते हैं, उसी तरह तालों में क्या होता है, विभाग होता है, खंड होता है। और एक खंड में, एक विभाग में 4 मात्राएं हैं। मतलब 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, उसमें 4 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, 3 ताली होती है, मतलब इसमें हम 3 बार ताली मारते हैं और 1 बार खाली। खाली को कैसे दर्शाते हैं, ताली तो ऐसे से हो जाता है, ताली, ये ताली है, खाली हम लोग बाहर की तरफ रखते हैं। चलिए, तो अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि 3 ताल का ठेका कैसे होता है। 16 मात्रा तक आपको काउंट करना है और पहले नंबर पे 1 ताली मारेंगे, 1। अब उसके बाद क्या करेंगे, 3 उंगली रखेंगे, क्योंकि ये विभाग में 4 मात्राएं हैं। तो पहले नंबर पे ताली मार दिया, 1। उसके बाद ये रिंग फिंगर से 2 करेंगे, 2 3 4, हो गया 4। फिर 5 पे ताली मारेंगे, 5 6 7 8, ओके, 8 हो गया। अब 9 पे खाली होती है, तो खाली कैसे दिखाएंगे, ऐसे, ताली ऐसे दिखाते हैं, खाली ऐसे दिखाएंगे। तो 9, फिर उसी फिंगर को टच करेंगे, 10 11 12, हो गया। फिर 13 पे ताली, 13 14 15 16, अब 16 खत्म। तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं और 1 पे ही खत्म करते हैं। ताल में क्या होता है, ताल में पहली मात्रा को, उसका नाम रखा गया सम, तो पहली मात्रा को सम बोलते हैं। ठीक है, सम बोलते हैं, किसी भी ताल के पहली मात्रा को सम बोलेंगे। तो क्या है, अब इसको एक बार फिर से गिनती पे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, खत्म। फिर 1,
ओके। अब जैसे मैंने आपको सिखाया था पहले तत्कार के बारे में, तो तत्कार पहले एक गिनती पे सिखाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद मैंने उस पर बताया कि करना 1 2 3 4 है, लेकिन बोलना क्या है, ता थेई थेई तत, आ थेई थेई तत। अब उसी तरह ये ताल में भी है। अभी जैसे मैंने नंबर में बताया, पर इसके बोल अलग हैं। उसके बोल क्या हैं, धा धिन धिन था, धा धिन धिन था, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। अब क्या है कि जब हम लोग ताली मार रहे हैं तो धिन धिन धा बोल रहे हैं, लेकिन जब हम खाली किए तो तीन तीन ता बोले। बाकी सब में धिन धिन धा है। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। जैसे मैंने अभी क्या बोला था कि पहली मात्रा से शुरू करते हैं, उसी पे ख़त्म करते हैं। तो पहले भी धा हुआ और लास्ट में भी धा मारेंगे। ठीक है, आप इसको समझ के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सेमी क्लासिकल हो या कथक हो, कुछ भी हो, उसके लिए ताल को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और 3 ताल तो जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे सब डांस और जो भी मैं आगे बताऊंगी ना। अभी तत्कार मैंने बताया था, ता थी तत, आ थी तत, तो ये इसी 3 ताल पे है। एक बार आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ताली खाली ये वाला दो और ता थी तत बोलते हैं, तो देखना इस पे एकदम बैठ जाएगा। ता थेई थेई तत, आ थेई थेई तत, ता थेई थेई तत, आ थेई थेई तत, ता। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्लास में मैं मूवमेंट सिखाऊंगी, तो आपको तत्कार और ये 3 ताल दोनों अच्छे से आ जाए, तभी आप आगे अच्छे से सीख सकते हो। नहीं तो क्या है कि ये दोनों नहीं आएगा तो आगे सीखना फिर बेकार हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए आप क्लास 1 और क्लास 2 को अच्छे से देख के सीख लो, फिर इसके बाद मूवमेंट्स मैं आगे नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा जहाँ भी रहिए। चलिए, नमस्कार।